डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसमें हम चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.3 हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हमें पूर्ण वर्ग की विधि से इनका हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस साल के जो पेपर होने वाले हैं हमारे, उसमें इसको हमारे सिलेबस से हटा दिया है। यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है इसको इस साल वाले पेपर में हमको नहीं करना है। यानी कि इस साल के पेपर में ये वाले प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो इसको हम द्विघाती सूत्र से करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से हमारा दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न में यही दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसके सभी प्रश्नों को प्रश्न नंबर 2 में द्विघाती सूत्र से हल करने हैं। तो हम यहाँ पर इन सारे जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 के, इनको द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पहला प्रश्न भी कवर हो गया और दूसरा प्रश्न भी कवर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 का हमारा पहला जो सवाल है, वो पहला सवाल है हमारा कि 2x² - 7x + 3 = 0। इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर इसके मूलों का अस्तित्व है तो इसको द्विघाती सूत्र से हमको हल करना है। तो देखिए, इसको चेक करते हैं हम पहले। तो इसमें तुलना करेंगे हम इसका मानक समीकरण यानी कि ax² + bx + c = 0 से। इससे हम तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद में हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, b बराबर क्या हो जाएगा -7 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। अब हम d बराबर हमारे पास होता है b² - 4ac। b² बराबर क्या होता है -4ac। अब देखिए, इसके अंदर हम अगर यहाँ पर मान रखते हैं तो यहाँ पर देखिए b, तो b के स्थान पर क्या रख देंगे हम यहाँ पर -7। तो -7 का स्क्वायर -4 गुणा a यानी कि 2 गुणा c यानी कि 3। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगी 49, 7 का वर्ग -4 दूना 8, 8 तिया 24। यहाँ पर घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 25, यानी कि d बराबर हमें 25 मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा b² - 4ac ये जो है ये क्या हो जाएगा d 25 है, यानी कि ये 0 से बड़ा है। तो ग्रेटर देन 0, यानी कि b² - 4ac 0 से बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व होगा तो मूल कैसे होंगे, मूल जो है वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो आगे हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र से इसको हल करेंगे। तो द्विघाती सूत्र हमारा है x बराबर -b ± करने के अंदर आ जाएगा b² - 4ac और इन सब के बटे में आ जाएगा 2a। अब देखिए, हम यहाँ से मान रखेंगे तो ये माइनस सूत्र का, और b क्या है हमारे पास माइनस के साथ, तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिख देंगे -7 प्लस माइनस करने के अंदर आ जाएगा b² - 4ac यानी कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना आ जाएगा 2 इंटू c कितना हो जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा a यानी कि 2। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। मान रखने के बाद में हमें जो सवाल जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के साथ हो जाएंगे प्लस माइनस। अब देखिए ये क्या है b² - 4ac। b² - 4ac का मान हमने यहाँ पर रखा, तो b² - 4ac का मान हमने क्या प्राप्त किया था यहाँ पर 25। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे करने के अंदर 25। ये आपको सवाल जल्दी करने में सहायता करेगा, है ना। जब हमने एक बार पहले निकाल लिया तो दोबारा क्यों उसको सोल्व करेंगे तब भी यही हो जाएगा। ये 49 हो जाएगा और 4 दूना 8 तिया 24, यानी कि 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 ही बचेगा और बटे में हो जाएगा 4। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको हल करते तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो 7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस करनी 5 बाहर निकल जाएगा करनी में से और ये हो जाएगा 4। अब देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस का दोनों चिन्ह है, तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेके हल करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेके हल करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेकर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 7 + 5 बटे
4। तो ये हो जाएगा 7 5 12/4 यानी कि 4 दिया 12 3 बार। फिर इसको हल करेंगे हम माइनस चिन्ह लेकर, तो x बराबर आ जाएगा 7 - 5/4। तो यहाँ पर 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2/4। तो 2 एकम 2 2 दूने 4 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर हमें इसके मूल क्या प्राप्त हुए, मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे, एक तो 3 और एक हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमने यह पहला इसका सवाल किया है। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद में हम इसका दूसरा सवाल आपको करवाते हैं। दूसरा सवाल है 2x² + x - 4 = 0। इसमें भी क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। हम इसकी तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। तो a बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2, b बराबर प्राप्त हो जाएगा 1 और c बराबर प्राप्त हो जाएगा -4। अब इसका मान हम b² - 4ac में रखेंगे तो d बराबर होता है हमारे पास b² - 4ac। इसके अंदर हम मान रखेंगे तो देखिए b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1, तो हम रख देंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर -4 गुणा a यानी कि हो जाएगा 2 और गुणा c यानी कि -4। इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूने 32। तो 32 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 33। अब ये 33 जो प्राप्त हुए हमें, ये 33 क्या प्राप्त हुए हैं, हमें डी का मान प्राप्त हुआ। तो डी का मान यानी कि b² - 4ac जो हुए, b² - 4ac, ये क्या प्राप्त हुआ हमें, 0 से बड़ा। तो ये है >0। तो जब ये 0 से बड़ा है तो मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। अब देखो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, तो जब इसके मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है तो हम इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस करने के अंदर हो जाएगा ये b² - 4ac और इन सब के बटे में क्या हो जाएगा 2a। अब देखिए ये क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर -b यानी कि b क्या है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस करने के अंदर b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 गुणा a यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा c यानी कि -4 बटे 2 गुणा a यानी कि 2। जब इसको हम हल करेंगे तो ये तो आ जाएगा -1 और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए b² - 4ac का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 33, तो यहाँ पर लिख देंगे हम करनी के अंदर 33/4। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर हमें ये प्राप्त हो गया, तो एक बार हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं यहाँ पर और एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस लेकर अगर हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1 प्लस 33/4। अगर हम यहाँ पर माइनस लेकर हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x = -1 - 33/4। ये दोनों इसके मूल हमें प्राप्त हुए हैं, दोनों मूल अलग अलग हैं और वास्तविक हैं। तीसरा सवाल है इसका 4x² + 4√3x + 3 = 0। वही करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे, यानी कि ax² + bx + c = 0 से इसकी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a के स्थान पर 4 है तो 4, b बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, b के स्थान पर है 4 करनी 3, तो ये 4 करनी 3 प्लस और c के स्थान पर क्या प्राप्त हो जाएगा 3। मान रखेंगे d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर मान रखेंगे b² b के स्थान पर क्या है 4 करनी 3, इसका स्क्वायर -4 गुणा a के स्थान पर क्या है 4 गुणा c के स्थान पर क्या है 3। तो देखिए 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16 और 16 में 3 करनी 3 जो है इसका वर्ग करेंगे हम तो 3 हो जाएगा, तो ये 16 गुणा 3
माइनस 4 चौक 16 और 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 16 तिया 48। अब यहाँ पर भी हो जाएंगे हमारे पास 48 और माइनस ये भी 48। अब देखिए 48 में से 48 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो d बराबर हमें क्या मिला है 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, जब हमने इसको हल करा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0, यानी कि यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो जब ये 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक व समान है। जब मूल वास्तविक और समान है तो इसको हम हल करेंगे। हमारे पास जो सूत्र है द्विघाती सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac उससे। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर ये आ गया वापस हमारा डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। यही हमारा द्विघाती सूत्र है ना। यहाँ पर इसका करने के अंदर वाली चीज़ तो हमने यहाँ पर याद कर ली है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, है ना। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला द्विघाती सूत्र है जिसको पूरा सूत्र बोलते हैं हम माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर अगर हम मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस बी, तो बी के स्थान पर आ जाएगा 4 और ये माइनस का सूत्र और करनी 3, तो माइनस 4 करनी 3 प्लस माइनस करने के अंदर आ जाएगा देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा बी के स्थान पर क्या आ जाएगा 4 करनी 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या आ जाएगा 4 इंटू सी क्या हो जाएगा 3, और इन सब के बटे में 2 गुणा ए कितना है हमारे पास यहाँ पर 4। ठीक, इसके बाद में इसको हम हल करते हैं आगे। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये माइनस 4 करनी 3, तो ऐसा कैसे प्राप्त हो जाएगा हमें। और फिर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस भी लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए ये करने के अंदर का जो मान है ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0 और 0 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसके बटे में 4 दूने 8 लिख देंगे हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या मिल जाएगी माइनस 4 करनी 3, और इसके बटे में मिल जाएगा हमें 8, क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको काटें 4 एकम 4, 4 दूने 8, यानी कि हमें संख्या क्या मिल जाएगी माइनस 3 करने के अंदर और बटे में 2। ये x बराबर प्राप्त हुआ। तो इसके मूल जो हैं दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर मूल हमें क्या मिले हैं, मूल प्राप्त हो जाएंगे माइनस करनी 3 बटे 2 और माइनस करनी 3 बटे 2। यही इसका आंसर प्राप्त हुआ है हमें। अब देखिए इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसकी भी तुलना करेंगे हम मानक समीकरण से। तो मानक समीकरण से तुलना करने पर हमें यहाँ पर a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2, b बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1 और c बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 4। इसको हम b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखकर हल करेंगे तो b क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी कि 2 गुणा c यानी कि 4। इसको हल करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 4 चौक 16, 16 दूने 32, 32 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 31। अब देखिए माइनस 31 प्राप्त हुआ, यानी कि d बराबर हमें क्या मिला माइनस 31, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें छोटा मिला किससे 0 से। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, तो ऐसी स्थिति में इसके मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है तो हम इन सवाल को आगे हल नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सवाल ये यहीं पर ख़त्म हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगला सवाल इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है द्विघात समीकरणों को
क्या पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, जबकि प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 1 में दी गई सवालों को द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए। तो हमने यहाँ पर सारे सवालों को द्विघाती सूत्र से हल किया है, क्योंकि इस साल 2022 में जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके अंदर पूर्ण वर्ग विधि वाले सवाल को हटा दिया गया है। इसलिए हमने यहाँ पर प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों एक ही मेथड से किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें से पहला प्रश्न है हमारे पास कि x - 1/x बराबर 3। अब देखिए इसमें यहाँ पर x के बटे में कुछ भी नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर 1 मान लेंगे और 1 और x का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हमें x प्राप्त हो जाएगा। x का 1 का भाग x में लगाएंगे तो x बार जाएगा और x का गुणा हम x से करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस x का x में भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर ये प्राप्त हो जाएगा हमें 3 और अपन में 1। अब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर गुणा कर देंगे इस प्रकार से, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी x² - 1 और बराबर 3 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब देखिए हम इसमें 3 का पक्षांतरण कर लेंगे तो हमें अगली जो समीकरण हमें प्राप्त होने वाली है वह है x² - 3x - 1 = 0। ये एक समीकरण हमें मिली है। इसकी तुलना करते हैं हम हमारी मानक समीकरण यानी कि ax² + bx + c = 0 से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलता है हमें 1, b बराबर मिलता है हमें -3 और c बराबर मिलता है -1। अब देखिए इसके मान हमारा द्विघाती सूत्र जो है, द्विघाती सूत्र है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस करने के अंदर b² - 4ac, इसके अंदर हम ये सारे मान रखेंगे और बटे में आएगा यहाँ पर 2a। जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो हमें x के मान प्राप्त होंगे यानी कि हमें मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं -b, तो b है हमारे पास 3 और माइनस का चिन्ह पहले से ही तो ये -3 प्लस माइनस करने के अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा -b² यानी कि b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 गुणा a यहाँ पर मिलेगा हमें 1 गुणा c मिलेगा -1। इस सब के बटे में 2 गुणा a यानी कि 1। अब इसको अगर हम आगे हल करते हैं, आगे हल करने पर देखिए माइनस माइनस हमें यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो ये 3 तो हो जाएंगे प्लस के और ये प्लस माइनस करने के अंदर 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो माइनस हो या प्लस वर्ग करने पर हमेशा संख्या पॉजिटिव ही प्राप्त होती है, तो ये प्लस के 3 प्राप्त हो जाएंगे हमें। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3, अब 9 यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे प्लस के 9 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि प्लस के 4 बटे में 2 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2। यहाँ पर आगे इस समीकरण को हम हल करते हैं तो यहाँ पर तो प्राप्त हो जाएगा हमें 3 प्लस माइनस करने के अंदर प्राप्त हो जाएंगे हमें 13 और बटे के आ जाएंगे यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त करना है तो एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले प्लस का चिन्ह लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस करनी 13 बटे 2 और अगर हम x माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस करनी 13 बटे 2। इस प्रकार से ये हमें 2 मूल इसके x के प्राप्त हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसका अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है इसका 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। पुनः हम यहाँ पर क्या करेंगे x + 4 और x - 7 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो संख्या प्राप्त हो जाएगी x + 4 इंटू x - 7। यहाँ पर देखिए x + 4 तो कट गए, बचे क्या x - 7 और x - 7 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x - 7। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे हम। फिर x - 7 तो कट जाएगा, बचेगा x + 4, तो x + 4 का 1 से गुणा करेंगे तो देखिए ये माइनस का एक माइनस चिन्ह है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 11/30।
इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। इससे पहले देखिए ये x से x कट गया, तो यहाँ पर ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास -7 और -4। तो ये क्या प्राप्त हो जाएंगे हमें -11। तो ये प्राप्त हो जाएगा -11 बटे, अब इसका गुणा करेंगे हम, तो x का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2, x का गुणा 7 से करेंगे तो -7x, और 4 का गुणा x से करेंगे तो प्लस का 4x, फिर 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, लेकिन माइनस के, तो -28 बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 11/30। अब अगर हम यहाँ पर देखते तो यहाँ पर -1 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी कि 11 से ये काट दिया हमने, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा -1/x²। अब देखिए यहाँ पर है 7x और यहाँ पर है 4x, तो 7x में से 4x घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा -3x और -28 बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 1/30। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा करेंगे हम तो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें x² -3x -28 बराबर, इधर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 30 का गुणा -1 से करेंगे तो -30 इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी x² -3x और -28 और +30 बराबर 0। यहाँ पर हम 30 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें समीकरण आगे प्राप्त हो जाएगी, यानी कि x² -3x और प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे प्लस के 2 और बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे हम हमारा मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से। अब इसमें हम बनकर यहाँ पर हमें a बराबर b बराबर और c बराबर ये मान निकालेंगे, यानी कि a b और c के मान निकालेंगे। तो a बराबर देखिए a का मान क्या हो जाएगा 1 और b के स्थान पर -3 है तो b का मान क्या हो जाएगा -3 और c के स्थान पर 2 है +2, तो c बराबर क्या हो जाएगा +2। हमारा द्विघाती सूत्र है हमारा -b प्लस माइनस करने के अंदर b² - 4ac/2a। इसके अंदर हम मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर -b यानी कि -3 इसका स्क्वायर है ना, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस करने के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 गुणा a यानी कि 1 × c यानी कि 2। इसको हम आगे हल करते हैं तो सॉरी बटे में 2 × 1। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये -b है तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये +3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस करने के अंदर ये हो जाएगा 9 और 4 दूने 8 -8 और बटे में 2, यानी कि हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तो 3 है और प्लस माइनस यहाँ पर 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा और यहाँ पर बटे में हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। अब एक बार हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो ये प्लस लेकर अगर हम इसको हल करते तो x बराबर क्या हो जाएगा हमें 3 + 1/2, यानी कि x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4/2। इससे 2 से काटेंगे तो 2 दूने 4, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2। ये x का एक मूल प्राप्त हो गया। हमें दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, अब माइनस लेंगे तो यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त होगा 3 - 1/2, यानी कि ये आ जाएगा 2/2, यानी कि ये हो जाएगा 1, यानी कि x का मान हमें क्या मिल जाएगा 1। तो x के इस प्रकार से 2 मूल प्राप्त हुए हमें, x बराबर 1 तो मिल गया 2 और x बराबर 1 मिल गया 1। ये हमने इसके मूल प्राप्त किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, माना
x वर्ष। अब इसने कहा है कि उसकी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? x माइनस 3 वर्ष, और 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पश्चात हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। इन दोनों का व्युत्क्रम जो है वो 1/3 होता है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। अब इसमें क्या करेंगे हम? x माइनस 3 और x प्लस 5 जो है ये लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा x माइनस 3 और x प्लस 5। चूँकि यहाँ पर x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? x प्लस 5। तो x प्लस 5 हम 1 का गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे, और ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसे ही। अब x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस 3। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिख देंगे हम 1/3 ऐसे कैसे ही। अब क्या करेंगे? x और x हो जाएगा 2x, और 5x में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें? 2। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, और बटे में यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं इसका, x और x 2x, और 5x में से 3x घटाएंगे तो 2। x का गुणा x से करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें x की घात 2। x का गुणा 5 से करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें प्लस के 5x। फिर यहाँ पर माइनस 3 का गुणा x से करेंगे तो माइनस 3x, और माइनस 3 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस का 15 बराबर 1/3 लिख देंगे। फिर इसको हम आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, और बटे में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ये तो x की घात 2 है, और 5x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे हमें प्लस के 2x, और ये माइनस के 15 लिख देंगे, और बराबर आ जाएगा 1/3। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? गुणा कर देंगे इसका तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर 3 का गुणा 2x और माइनस 2 से करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें 3 दूने 6x माइनस 6। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6। अब बराबर इधर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का गुणा 1 से करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब क्या करेंगे हम? पक्षांतरण करेंगे। 6x को इधर लाएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस 6 को भी इधर लाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का 6x, और ये 6 भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 6, और बराबर 0 यहाँ पर बच जाएगा, सॉरी प्लस का 6। ठीक है, हमने पक्षांतरण कर दिया, सब 0 के उस तरफ ले दिया और इधर सिर्फ 0 ही रख दिया। 6x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x, और 15 और माइनस का 6 ये दोनों माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस का 21, और बराबर 0। अब देखिए इसकी तुलना करते हैं मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? a बराबर मिलेगा यहाँ पर हमको 1, b बराबर मिलेगा -4, और c बराबर क्या मिलेगा? माइनस के 21। अब इसको हम हमारा द्विघाती जो सूत्र है x बराबर माइनस b प्लस माइनस करने के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके अंदर हम इसका मान रखेंगे। मान रखने पर हम सवाल को हल करेंगे, और x का जो मान आएगा वही क्या हो जाएगी? इसकी रहमान की वर्तमान आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसमें रखेंगे यहाँ पर बराबर माइनस b, यानी कि ये माइनस तो पहले से ही है, और माइनस का 4 प्लस माइनस करने के अंदर प्राप्त हो जाएगा हमें माइनस b स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी कि हमें प्राप्त होगा 1 इंटू c यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 21 बटे 2 गुणा a यानी कि 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो आगे जो संख्या मिलेगी तो ये तो हो जाएगा प्लस का 4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा करनी के अंदर आ जाएगा ये 16, और अब 21 का 4 का गुणा 1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, और -4 का गुणा -21 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और 21 का गुणा 4 से करेंगे तो 21 चौक 84 और बटे 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2। अब आगे देखते हैं इसको हम। यहाँ पर ये x बराबर प्लस 4 हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम बराबर 4 प्लस माइनस यहाँ पर 16 और 84 इनको जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा करनी के अंदर 100 और बटे में मिलेंगे हमें यहाँ पर 2। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें 4 प्लस माइनस 10 बटे 2। अब देखिए x के 2 मान प्राप्त होंगे हमें। यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो पहले हम प्लस का चिन्ह लेकर हल करते हैं तो x बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 10 बटे 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 14 बटे 2, तो ये कट जाएगा 7 बार, तो x का मान आ गया 7। दूसरा हम माइनस का चिन्ह लेकर करेंगे तो माइनस का चिन्ह हम लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा x बराबर 4 माइनस 10 बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर माइनस 6 बटे 2। चूँकि यह ऋणात्मक संख्या है, किसी की भी आयु जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पर -3 प्राप्त होगा। इसलिए हम इसको ग्राह्य नहीं करेंगे, इसको अग्राह्य संख्या मान लेंगे, यानी कि इसको निरस्त कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 7 वर्ष। यही रहमान की वर्तमान आयु है। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में हम इसके बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।